अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने जई के बारे में बात करनी है, ओट्स के बारे में बात करनी है। बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है इसके बारे में कि इसके सेहत के कौन से फ़ायदे हैं, इसकी कितनी किस्में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये बात करते हैं कि ये तो जानवरों को डाला जाता है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी कौन सी वो टाइप है जिसका कौन सा वो हिस्सा है कि जानवरों को डाला जाता है और बाकी इंसानों के लिए कितना मुफीद चीज़ है। दोस्तों, ओट्स को हम उर्दू में जई कहते हैं और इसका जो मेडिकल का नाम है वो अमीना सैतिवा है। और ये पाकिस्तान और इंडिया के जो बहुत सारे इलाकों में उगाया जाता है, ये पाया जाता है। और ये भी चावल और जो गंदम की तरह एक ग्रेन है बुनियादी तौर पे। लेकिन क्योंकि इसकी एक किस्म ऐसी होती है कि उसको बुनियादी तौर पे हम उसका जो नाम है वो स्टील कट है। वो जो स्टील कट टाइप होती है, यानी इसको जब खेतों से उठाया और उसके बाद इसको एक अमल से गुजारा जाता है जिसके नतीजे में जो छिलका अलग होता है वो जानवरों को दिया जाता है। लेकिन जो बाकी पोर्शन है उसको स्टील की मदद से छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है, इसीलिए इस किस्म को हम कहते हैं स्टील कट टाइप। और ये जो स्टील कट टाइप होती है ये लीस्ट प्रोसेस्ड होती है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कुदरती होती है। और इससे हम दलिया भी बनाते हैं, ये है पहली टाइप। दूसरा, फिर इसके बाद इसको मशीनों से स्टीम किया जाता है और उसके बाद मशीन से इसको रोल किया जाता है। जब इसको रोल किया जाता है तो ये थोड़ा नरम हो जाती है, इसको हम कहते हैं रोल्ड टाइप। और ये है जिसको हम स्मूथ, क्योंकि ये थोड़ी नरम होती है तो इसको स्मूथी में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से हम इसको जो है वो दलिया या ओटमील बना के भी हम खाते हैं क्योंकि ये नरम होती है। अब तीसरी वो आती है जिसका नाम होता है इंस्टेंट, और ये सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड है। और मैं अक्सर लोगों को ये बात करता हूँ कि जितना ज़्यादा कोई चीज़ प्रोसेस्ड होगी सेहत के लिए उतनी वो बेहतर नहीं होगी। तो प्रोसेस का क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं इसको महफूज करने के लिए, और इसको पका के थोड़ी सी प्री कुक फॉर्म में डब्बों में आपको ये मार्केट में इंस्टेंट ओट मील या इंस्टेंट ओट के नाम से आपको ये मिलता है कि बहुत आसान होता है फिर घर ला के इसको तैयार करना। सिर्फ आपने पानी डाला, इसको गर्म किया, बॉयल किया और इसको इस्तेमाल किया तो आपको यानी फौरी तैयार होता है। तो इसलिए इस टाइप को कहते हैं इंस्टेंट टाइप। हम लोगों ने, जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आपने दूध पिया, आपने सेब खाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूध और सेब उसकी मुख्तलिफ फिर चीज़ें बन के जो पैकेटों में आपको मिलती हैं तो वो उतनी ही प्रोसेस्ड हो जाती हैं, उसमें केमिकल दाखिल हो जाते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें कुदरती तौर पे अच्छी निकल जाती हैं, तो वो इतने फ़ायदे की नहीं रहती। तो यही असूल आपने रखना है दलिया या फिर जई या ओट के बारे में कि तीन में से जो लीस्ट प्रोसेस्ड है वो उतने ही फ़ायदे की है। जो दूसरी टाइप है जिसको हम रोल्ड कहते हैं वो सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन जो इंस्टेंट होती है वो आपको आसानी बहुत है, आराम से आप बना लेंगे, चाहे आपको तजर्बा है या नहीं, उसके ऊपर लिखा होता है सारा, लेकिन उसकी सेहत को फ़ायदे इतने ज़्यादा फिर वो नहीं होते। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि हमारी सेहत को क्या इसके फ़ायदे मिलते हैं, ताकि आपको पता हो कि ओट के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, जो पहला एक फ़ायदा होता है आपको ओट या जई खाने का, वो ये होता है कि इसके अंदर एक मखसूस किस्म का फाइबर होता है जिसको हम बीटा ग्लूकैन कहते हैं। ये बीटा ग्लूकैन हर एक चीज़ में नहीं मौजूद होता है, बहुत कम चीज़ों में मौजूद होता है, तो जई भी उसमें से एक चीज़ है। इस फाइबर की ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाटर सालुबल है, यानी जब आप इसको खाएंगे ये आपके स्टमक में जो मौजूद पानी होता है उसके साथ मिलता है और एक जेली टाइप की चीज़ बना देता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको भूख कम लगती है, आपको बहुत ज़्यादा, यानी आप खानों की तरफ नहीं लपकते, बल्कि आपको भूख की कमी का एहसास होता है कि आपका पेट भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको वज़न कम करने में आसानी होती है। इसी तरह से कब्ज़ का मसला जो है वो बहुत जल्द इससे हल हो जाता है, अच्छे तरीके से हल हो जाता है। आपकी आंतों की सेहत बेहतर होती है। और ये बीटा ग्लूकैन जो फाइबर होता है इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है, क्योंकि फाइबर हमेशा आपको मुख्तलिफ वीडियो से पता है कि आपको फ़ायदे देता है। तो पहला जो फ़ायदा है ओट का वो है कि बीटा ग्लूकैन नामी जो फाइबर है वो आपको बहुत ज़्यादा मुफीद है आपके लिए। दोस्तों, ओट या जई एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आप कम मिकदार में भी खाएं तो इसके अंदर न्यूट्रिशन अच्छी खासी मौजूद है। इसके अंदर जो है आपको फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलती है, आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और जिंक मिलता है। और ये जो मैंने बात की है कि अगर आप कम मिकदार में खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलती है, तो उसका आपको पता चलेगा कि अगर आप 30 ग्राम यानी ओट जो है या जई है वो खाते हैं तो इसके अंदर आपको प्रोटीन 4 ग्राम मिलती है, कार्बोहाइड्रेट 18 ग्राम मिलता है, फैट 2 ग्राम मिलती है, फाइबर
3 ग्राम मिलता है, कैल्शियम 16 मिलीग्राम मिलता है। और क्योंकि इसके 30 मिलीग्राम के अंदर कैलोरीज जो हैं 112 हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा खाएं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आप कम भी खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिल जाएगी, आपको फाइबर मिल जाएगा, आपको बाकी जो आपने ये मैंने नाम लिए हैं ये न्यूट्रिशियस चीज़ें जो हैं ये मिल जाएगी। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है, कम मिकदार में खाने से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों इसके बाद वो लोग जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी या एलर्जी होती है, जैसे कि रोटी के अंदर है, पास्ता के अंदर है, ब्रेड जो होती है वाइट ब्रेड होती है उसके अंदर होती है, और बेकरी की बहुत सारी आइटम्स जो है उनके अंदर ये जो आटा वगैरह इस्तेमाल होता है, तो इनके अंदर एक चीज़ प्रोटीन होती है जिसको हम ग्लूटेन कहते हैं। ये जो लोग जिनको एलर्जी होती है ग्लूटेन से, तो वो जब भी ये चीज़ें खाते हैं तो उनको पेट में दर्द होता है, उनको लूज मोशन आ जाते हैं, उनको उल्टियाँ आ जाती हैं, उनको तबीयत ठीक नहीं रहती। तो इस तरह के लोग अगर जई को खाएंगे, अगर वो ओट को इस्तेमाल करेंगे दलिया की शक्ल में, स्मूथी की शक्ल में, कुकीज मिल जाती हैं तो इनकी शक्लों में, तो उस सूरत में क्योंकि इनके अंदर ग्लूटेन नहीं होती है तो उस वजह से इन लोगों को इस तरह की कोई भी अलामत जन्म नहीं लेती। तो ये जो ओट है, तीसरा इसका फायदा ये है कि वो लोग जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है उनके लिए एक नेमत है। दोस्तों चौथा फायदा ओट का ये होता है कि इसके अंदर एक खास किस्म का स्टार्च होता है जिसको हम रेजिस्टेंस स्टार्च कहते हैं। अब ये जो स्टार्च होता है ये इंसान के अंदर इतने एंजाइम नहीं होते कि जो इसको हजम कर सके। तो ये स्टार्च क्या करता है कि ये आपकी आंतों के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ मिलता है, वहाँ पे फर्मेंटेशन का एक अमल होता है जिसके नतीजे में स्मॉल चेन फैटी एसिड्स बनते हैं। अब ये जो स्मॉल चेन फैटी एसिड्स हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आपकी आंतों के लिए अच्छी चीज़ है, ये बड़ी आंत जिसको हम कोलन कहते हैं उसके लिए अच्छी चीज़ है। इसी तरह से ये आपके ब्लड प्रेशर को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, मोटापा को, इन तमाम चीज़ों को ये बेहतर रखती है। और आपकी जो आंतों के मुख्तलिफ और भी मसाइल होते हैं, जो आपके हाजमे का मसला होता है, तो उसको भी बहुत फ़ायदा मिल जाता है इसमें मौजूद रेजिस्टेंस स्टार्च की वजह से। सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि वो लोग जिनको नींद की कमी का मसला होता है, अगर वो रात को यानी डिनर में जई का इस्तेमाल करते हैं तो जई के अंदर मौजूद होती है विटामिन B6 और जई के अंदर मौजूद होता है ट्रिप्टोफैन। अब ये ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमाइनो एसिड है या विटामिन B6 एक ऐसा विटामिन है कि जिसके नतीजे में फिर एक हार्मोन हमारे जिस्म में पैदा होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेरी मुख्तलिफ वीडियो से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जब हम रात को सोते हैं अंधेरे की वजह से हमारे दिमाग से इस हार्मोन का अखराज होता है और इसकी वजह से हमें नींद आती है। अगर हम ओट खाते हैं तो ये मेलाटोनिन ज़्यादा बनता है, तो इसका मतलब है कि हमें नींद आएगी, ज़्यादा पुरसकून आएगी, ज़्यादा देर के लिए नींद आएगी। तो बहुत सारे लोग जिनको रात को नींद का मसला होता है या वो लोग जिनको दलिया खाने के बाद नींद आती है दिन में, तो वो डिनर में या रात के खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनका नींद का मसला भी हल हो जाएगा, उनको प्रोटीन और फाइबर भी मिल जाएगी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी का मसला है तो उससे भी निजात मिल जाएगी। तो ये हैं तमाम वो फ़ायदे जो आपको जई से मिलते हैं और जिसके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।